हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एक्वा। आप लोगों का, हमारे किसानों का बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने किसानों के लिए एक ऐसी सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें फार्मर्स को मत्स्य पालन से संबंधित स्टार्टिंग से लेके एंड तक की जानकारी देने का प्रयास करेंगे। और अगर उसके बाद भी आपकी किसी भी तरह की समस्या होती है तो आप हमारी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको इसी तरह की अपडेट्स मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं अभय शर्मा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉन्ड से। तो पॉन्ड दरअसल होता क्या है? पॉन्ड होता क्या है? गड्ढे में कोई गड्ढा पड़ा हुआ है, उसमें और पॉन्ड में अंतर क्या है? पॉन्ड में जो होता है वो एक इन्वायरमेंट होता है, नेचुरल इन्वायरमेंट होता है, जिसको हम लोग अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। पॉन्ड अकॉर्डिंग टू साइज, मतलब उसका जो आकार है उसके हिसाब से उसको डिवाइड किया जाता है। उसी के हिसाब से उसमें जो कल्चर करना है उसकी स्पीसीज़ को सेलेक्ट करेंगे। भाई छोटा पॉन्ड है, ये बड़ा पॉन्ड है या रिजर्वायर है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि कौन सी फिश का कल्चर कर रहे हैं। चलिए, तो एक हम सबसे पहले आपको कल्चर से पहले ये समझना पड़ेगा कि पॉन्ड हमारा कितने एरिया है और कल्चर करने के लिए हमारे पास किस किस तरह के पॉन्ड होना आवश्यक हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं कि आईएमसी कल्चर में सबसे पहले हम लोग आते हैं। हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा कल्चर जो होता है वो इंडियन मेजर कार्प्स का होता है। अब इंडियन मेजर कार्प्स जो होती हैं, आपको हम बता दें, मैं अभी तो कुछ थोड़ा सा बता देता हूँ, लेकिन आगे इसको आईएमसी, इंडियन मेजर कार्प्स और एग्जॉटिक कार्प्स क्या होती हैं इसकी मैं अलग एक वीडियो में इसकी जानकारी दूंगा। आज हम लोग मोस्टली पॉन्ड की बात करते हैं। पॉन्ड जो होता है ये नर्सरी पॉन्ड, रेयरिंग पॉन्ड और स्टॉकिंग पॉन्ड, देयर आर 3 टाइप ऑफ पॉन्ड। अगर आप कल्चर कर रहे हैं, अगर आप जो आईएमसी का बच्चा लाते हैं और डायरेक्ट स्टॉकिंग में लगा देते हैं, इस कम से कम हमारेच के पास नर्सरी पॉन्ड और स्टॉकिंग पॉन्ड होना चाहिए। स्टॉकिंग पॉन्ड तो होता ही है, उसके साथ साथ एक नर्सरी जरूर होनी चाहिए। रेयरिंग हो या ना हो, लेकिन नर्सरी जरूर होनी चाहिए। अब बात करते हैं नर्सरी पॉन्ड, रेयरिंग पॉन्ड और स्टॉकिंग पॉन्ड में अंतर क्या होता है। अब क्या होता है, आप लोग अक्सर जाते होंगे नर्सरी, जो हेचरी पे बच्चा लेने जाते होंगे, उनके छोटे छोटे पॉन्ड बने होते हैं। क्यों होते हैं? उसमें वो स्पॉन को स्टॉक करते हैं। स्पॉन से फ्राई आता है। इसमें जो काम होता है, इसमें स्पॉन से, नर्सरी पॉन्ड में स्पॉन से फ्राई लेके आया जाता है। और अगर थोड़ा सा साइज़ बड़ा है तो फिंगरलिंग भी आ जाता है। लेकिन क्या है, जो स्टेप बाय स्टेप बात की जाए, नर्सरी में स्पॉन टू फ्राई और रेयरिंग पॉन्ड में फ्राई या फिंगरलिंग जो आपने नर्सरी में तैयार किया है, इसको एडवांस फिंगरलिंग में ट्रांसफ़र कर दिया। अब एडवांस फिंगरलिंग के बाद जो हमारा स्टॉकिंग पॉन्ड है, जिसमें हम लोग रियल में कल्चर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अपना मार्केटेबल साइज करेंगे, उसे बोलते हैं स्टॉकिंग पॉन्ड। नर्सरी पॉन्ड कम से कम आपके पास 500 वर्ग मीटर का होना चाहिए। अगर 500 वर्ग मीटर का है, इसमें आप स्पॉन या फ्राई लाके डालेंगे और उससे अपना साइज, क्योंकि छोटा क्यों रख रहे हैं, इसका मतलब आप समझ रहे हैं। छोटा पॉन्ड इसलिए रखते हैं क्योंकि इसका मैनेजमेंट करना, ये जो बच्चे हैं, ये साइज हमने जो 5000 मान के चल रहे हैं, 500 वर्ग मीटर मान के चल रहे हैं, तो वो बच्चे के लिए है। भाई बच्चे को कम जगह चाहिए, न्यूट्रिशन हाई चाहिए, मेंटेनेंस हाई चाहिए। उसके बाद जब ये साइज जो इंक्रीज़ किया तो लगभग इतना बड़ा तालाब होना चाहिए, नॉर्मली होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो इसमें से आप डायरेक्ट इस पॉन्ड में सीड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको मैं हमेशा अपने फार्मर्स से बोलता हूँ, आईएमसी कल्चर करना है, सपोज डेट आपके पास 1 हेक्टेयर का पॉन्ड है, तो कम से कम आपके पास 500 वर्ग मीटर या 1000 वर्ग मीटर की एक नर्सरी हो। आप भाई बच्चा, जब आप फार्मर क्या है कि बच्चा बड़ा लेता है, क्यों लेता है? मोर्टेलिटी कम आए, सर्वाइव ज़्यादा हो।
अब क्या होता है, जब ये बच्चा जो नर्सरी में डालना था फ्राई या फिंगरलिंग ला के डायरेक्ट हमने स्टॉकिंग पॉन्ड में स्टॉक कर दिया, तब इसमें सर्वाइवल कम आता है। कैसे आता है कम? इसमें स्टॉकिंग पॉन्ड में मोस्टली मान के चलिए बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, स्नेक होते हैं, सांप जिन्हें बोलते हैं, और बहुत सारे पैरासाइट्स और वगैरह जो हार्मफुल हैं वो अटैक कर देते हैं। तो इसकी जब इसमें रहने के बाद इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है, साइज़ गेन कर जाता है, अपने को प्रोटेक्ट करने की कैपेबिलिटी आ जाती है, तब उसके बाद स्टॉकिंग पॉन्ड में डालते हैं। अगर आप कल्चर कर रहे हैं, मैं सभी से यही बोलूँगा कि अपने पास एक पॉन्ड, नर्सरी पॉन्ड ज़रूर रखें जिसमें आप सीड ला के स्टॉक करें, फ्राई टू फिंगरलिंग, एडवांस फिंगरलिंग करें, उसके बाद इसको पॉन्ड में ट्रांसफ़र करें। वरना तो भाई मार्केट में जब बच्चा लेने जाते हैं आदमी 50 बड़ा साइज़ का बच्चा ढूंढता है किसान हमारा, बड़ा साइज़ का बच्चा 4 रुपये 5 रुपये 6 रुपये तक बिक रहा है इस प्रेजेंट टाइम में। तो इसीलिए मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि ये ध्यान रखें, एक नर्सरी पॉन्ड ज़रूर बनाएं। हमारे किसान भाइयों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को मैं लेकर आऊँगा, जैसे कि पॉन्ड होगी, पॉन्ड प्रिपरेशन। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि पॉन्ड प्रिपरेशन कैसे करना है, प्री स्टॉकिंग मैनेजमेंट कैसे करना है, मतलब तालाब में मछली को डालने से पहले क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और किस तरीके का सीड डालना है। लगभग आप बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे किसान भाइयों का।